एपिसोड की शुरुआत मिस्टर कांग की एंट्री से होती है। कांग और हारी दोनों एयरपोर्ट में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जो लड़की के हाथ में कॉफ़ी थी गिर जाती है। पहले तो गुस्से में बोलती है, पर फिर जब वो कांग को देखती है तो सॉरी बोलती है, पर कांग रूडली कुछ बोल के चला जाता है। अब कांग और उसका सेक्रेटरी स्क्रीन को देख के बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जो लड़का है उसे पता ही नहीं है वो क्या प्रमोट कर रहा है। एक्चुअली वो उसकी ही कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होता है। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है तो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट कांग की स्पीच होती है, पर उसकी जगह उसका चीफ सेक्रेटरी चा सुंग हूँ आता है उसके बिहाफ पे स्पीच देने। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं। गोल्फ ग्राउंड में कंपनी एम्प्लॉयज़ बिचिंग कर रहे होते हैं मिस्टर कांग की कि वो प्रेसिडेंट बन गया, और मिस्टर कांग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन सभी एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, स्पेशली मिस्टर पार्क, और उससे बोलते हैं कि रिश्वत लेता है और अपनी मिस्ट्रेस के साथ भी पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट पे है, और उसने ही उस लड़के को ऐड में लिया था क्योंकि उसका वो भतीजा है। उसे वो कांग अवेयर करता है। अब मैं आ गया हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन कंपनी में ही होगा। आज मिस हारी का बर्थडे था तो मिन्हो हैप्पी बर्थडे मैसेज करता है और मिलने को बोलता है, तो हारी उसे मिलने जाती है। बस में जाते टाइम वो अपनी फ्रेंड से बात करती है और उसे बताती है कि वो उससे मिलने जा रही है। मिस्टर कांग ऑफिस पहुंचते हैं और अपने दादा से मिलते हैं। उसके दादा उसे बहुत सुनाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चूज़ किया है, शादी का शादी बट कांग रिजेक्ट कर देता है कि वो नहीं जाएगा किसी भी डेट में। हारी रेस्टोरेंट पहुंचती है। उसे लगता है मिन्हो शायद उसे लाइक करता है, तो जब उसे वो केक लिए खड़ा दिखता है तो वो उसकी तरफ उसे गले लगाने के लिए भागती है, बट जैसे ही थोड़ा और नज़दीक आती है तो वो केक पे किसी और का नाम लिखा हुआ देखती है, तो वो अपने आप को गले लगाने से रोकती है और उसे टकरा जाती है। वो केक किसी और कपल के लिए था। मिन्हो उसे रेस्टोरेंट में काम करता था। हारी अब वहाँ से वापस आ जाती है। मिन्हो ने उसे कॉन्टेस्ट की टिकट्स एज अ गिफ्ट दी थी और बोला किसी लड़के के साथ चली जाना। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मिन्हो उसे लाइक नहीं करता था। अब हारी अपने पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में होती है जो कि उसके पेरेंट्स का ही होता है। मिन्हो, उसका सेक्रेटरी और उसके दादा चेकअप के लिए हॉस्पिटल में होते हैं। हारी के रेस्टोरेंट के बाहर उसका भाई किसी आदमी से लड़ रहा होता है। उस आदमी ने कचरे का डिब्बा यहाँ क्यों रखा, वो भला बुरा बोलने लग जाते हैं एक दूसरे को। तभी हारी और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और हारी उसे बोलने लग जाती है तो हारी डस्टबिन उसकी तरफ फेंक के मारती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अब हारी अपने रूम में चली जाती है घर वालों से लड़कर और मिन्हो के गिफ्ट को देखने लग जाती है। अब मिस्टर कांग अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा होता है और उनसे बोलता है कि उसने मिस्टर पार्क को नौकरी से निकाल दिया। उसके दादा उसे बोलते हैं अगर पार्क को निकालना ही है तो उसे डेट पे जाना पड़ेगा। वो मान जाता है। कांग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि आज उसकी डेट है कॉफ़ी शॉप में, जो कि जिन योंग सी के साथ है, जो मरीन ग्रुप की ओनर की बेटी है। मिस योंग सोई हारी की ही फ्रेंड थी और वो डेट पे नहीं जाना चाहती थी, तो वो हारी को कन्विंस कर लेती है कि उसकी जगह वो डेट पे चले जाए। पहले तो हारी मना करती है, बट वो उसे बोलती है कि वो उसे पैसा देगी। तो अब हारी और कांग दोनों मिलते हैं, दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हारी को पता चलता है कि ये और कोई नहीं उसका बॉस है, कंपनी का प्रेसिडेंट। ये देखकर तो वो शॉक ही हो जाती है। वो एक्सक्यूज़ देकर बाथरूम आ जाती है। वो भागने का सोचती है पर भागती नहीं। उसे डर तो लग रहा होता है पर पैसों का सवाल था। वो थोड़ा अपने आप को अजीब दिखाने की कोशिश करती है, अजीब हरकतें करने लग जाती है, अपनी जैकेट उतार देती है ताकि कांग उसे पसंद ना करे और खुद ही मना कर दे।
बट यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। वो उसे बोलता है मुझे तुम अच्छी लग रही हो, तो वो टाइगर की एक्सप्रेशन करने लग जाती है और उसे रूम में चलने के लिए बोलती है। कांग शॉक तो होता है, पर उसे पता लग जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है, तो वो मान जाता है उसके साथ रूम में जाने के लिए। उसे वो होटल ले आता है। ओ माय गॉड, यहाँ तो ये उस पे ही उल्टा पड़ रहा था सब कुछ। तो वो वहाँ से भागने की सोचती है। जैसे ही वो भागने लगती है तो एक लड़की से टकरा जाती है। वो उसके बाल पकड़ लेती है, उसे जाने ही नहीं देती। उसे लगता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी देर पहले रूम में थी। तो कांग वहाँ आ जाता है, उसे छुड़वाता है। हारी उसे बोलती है, लड़की फ़ोन में फ़ोटो दिखाती है जिसमें जो लड़की थी वो सेम हारी जैसी लग रही थी, क्योंकि सेम कपड़े, हेयर स्टाइल सब सेम ही था। वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये नहीं हूँ मैं। दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। कांग मिस्टर चा को कॉल करते हैं। हारी ये ड्रामा थोड़ा और कंटिन्यू रखती है, बट जब भागने लगती है तो मिस्टर चा की गाड़ी के सामने आ जाती है, पर वो भाग जाती है वहाँ से। अब कांग वापस आ रहा होता है गाड़ी से, तभी उसके दादा का कॉल उसे आता है। उसके दादा उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो और लड़कियों के साथ डेट अरेंज करेगा। बट ट्विस्ट, वो मना कर देता है, क्योंकि जिससे आज मिला था वो उसी से ही शादी करने का सोचता है। शॉकिंग ना। दूसरी तरफ हारी योंग सियो को बताती है कि वो उसका बॉस था। वो पूछती है कि कैसी रही डेट। वो तो खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो पक्का मना कर देगा, बट उसे क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो तभी उसे पता लगता है कि उसने हाँ कर दिया शादी के लिए। वो तो पूरी शॉक ही हो जाती है। हारी अपनी दोस्त योंगसियो से बात करती है कॉल पे कि अब क्या करे, उसे डर लग रहा है कहीं ऑफिस में वो उनसे मिस्टर कांग से टकरा ना जाए। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है, जैसे ही लिफ्ट ओपन करती है, गेस व्हाट, कौन होता है? चेयरमैन मिस्टर कांग और उसका सेक्रेटरी। ओ गॉड, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है, अपनी शक्ल ही नहीं दिखाती उनको, और जैसे ही उसका फ्लोर नंबर आता है तो वो भागने लगती है। उसकी आईडी जो होती है वो गिर जाती है और कि मिस्टर कांग ही उसको वापस करते हैं, पर वो शक्ल नहीं दिखाती उनको। अब वो ऑफिस में जाते हैं तीनों। कांग ने आईडी में उसका नेम पढ़ा था हिनहारी, तो उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने प्रपोज़ल दिया था बकेट लिस्ट फ़िश का। उसका नेम उसे यूनिक लगा था, इस करके वो याद भी है उसे। उसका आइडिया उसे अच्छा लगा था। उसके दादा को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो शादी के लिए मान गया, जो इतनी देर से मना कर रहा था। कांग का सेक्रेटरी योंगसियो को एक शॉप में देखता है। उसे नहीं मालूम था कि ये योंगसियो है। वो बच्चों को समझा रही होती है कुछ। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे याद आता है कि उसने अपनी कार की कीज़ तो शॉप में ही भूल दी। तो जब वो वापस मुड़ती है तो मिस्टर चा से टकरा जाती है और उसे देखकर तो वो खो ही जाती है। मन ही मन बोलती है कि कितना हैंडसम है ये, कहीं मुझे प्यार ही ना हो जाए। योंगसियो को कांग का कॉल आता है कि वो उसे मिलना चाहता था। योंग हारी को कन्विंस करती है कि वो उसकी जगह चली जाए उसे मिलने। फिर दोनों मिलते भी हैं। वो उसे कहती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में। वो मना कर देती है कांग को, बट कांग बोलता है उसे करनी है शादी, और वहाँ से मना करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो कांग उसके पीछे पीछे जाता है। उसे कहता है कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो शादी कर लेगी उसे तो उसको 2-3 बॉयफ्रेंड नहीं रखने पड़ेंगे, वो उसको खुश रखेगा। ये सुनकर तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वो सीढ़ियों से गिरने लग जाती है, तो कांग उसे बचा लेता है सीढ़ियों से गिरने से। वो वहाँ से चली जाती है मना कर कर कि वो नहीं करेगी शादी। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो रास्ते में मिन्हो को देखती है। उससे छुपने के लिए वो कांग की गाड़ी में ही जाकर बैठ जाती है, और एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आगे के पार्ट्स देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।